साथियों, अभी अपन नोटिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं CSIR का, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, जो कि इसी के अंतर्गत आता है। तो ये हैदराबाद में है। तो देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो शुरू होगी 1 मार्च से शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट जो है 22 मार्च तक है। फिर उसके बाद CSIR का जो क्या है क्या नहीं है उसके बारे में डिफाइन कर रखा है, 3-4 लाइन लिख रखा है। खैर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेम ऑफ द पोस्ट, कौन से पोस्ट के लिए है ये वैकेंसी। तो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जनरल और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज के लिए है। और पोस्ट की बात करें तो फर्स्ट वाला 4 पोस्ट, 2 पोस्ट। टोटल सैलरी की बात करें तो 38,483 रुपया मिलेगा। पे लेवल 2 पे है, सारी पोस्टें पे लेवल 2 पे है। और अपर एज की बात करें तो सभी में अपर एज 28 ईयर ही है। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से वही दे रखा है, नेम ऑफ पोस्ट और नंबर ऑफ द पोस्ट। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात दे रखा है, वो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो आपके पास 10th+2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आपने 12 कर रखा हो। और उसी के साथ आपको कंप्यूटर टाइप टेस्ट होगा, मतलब स्पीड के लिए। तो वो भी आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आप कंप्यूटर में स्पीड से टाइप कर सकते हैं। 30 वर्ड या कुछ था, आगे अपन देखेंगे उसके लिए। जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि फर्स्ट है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, यानी कि इसका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन काम होगा। फिर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट का है कि फाइनेंस एंड अकाउंट देखना है आपको। फिर एक और है स्टोरेज एंड परचेज के लिए, उसको मैनेज करने में आपको आपकी ज़रूरत पड़ेगी। आगे देखें तो बेनिफिट अंदर, हाँ इसके और अलग अलग बेनिफिट दे रखे हैं, जैसे कि DA है, HRA है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस TA है। इसी तरीके से अलग अलग बेनिफिट्स भी हैं आपके पास। फिर उसके बाद अदर कंडीशन जो कि सब एग्ज़ाम में होती है वही सब लिख रखा है, कुछ खास है नहीं इसमें। डेट ऑफ डिटरमाइनिंग अपर एज की बात करें तो डिटरमाइन करने के लिए 22 मार्च रखा गया है, जो कि इसका फॉर्म का लास्ट डेट है। यानी कि 22 मार्च से काउंट होगा आप 28 के हुए हैं या नहीं हुए हैं। चॉइस ऑफ मीडियम की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी। तो हाँ, आपको कंप्यूटर की जो टाइपिंग टेस्ट होगी उसमें आपको सिलेक्ट करना होगा अभी कि आप हिंदी में टाइप कीजिएगा या इंग्लिश में टाइप कीजिएगा। ठीक है, तो ये है कि नो चेंज इन मीडियम, बाद में मीडियम में चेंज नहीं किया जा सकता। तो सोच समझ के इसमें सेलेक्ट कीजिएगा कि हिंदी में आपको टाइपिंग टेस्ट देनी है या फिर इंग्लिश में। आगे बढ़े तो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी का दे रखा है। फिर एक सर्विसमैन शुड बी अपलोडेड स्कैन कॉपी ऑफ, सबका सर्टिफिकेट दे रखा है क्या आपको अपलोड करना है। जैसे SC ST OBC EWS PWD सबको अपना अपना सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, लेटेस्ट वाली। एज और अदर रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 28 ईयर जो अपर एज लिमिट है उसमें आप 5 ईयर और जोड़ दीजिए। उसी तरीके से 3 ईयर इसमें जोड़ सकते हैं OBC को, जैसे कि 28 ईयर अपर लिमिट है तो उसमें 3 ईयर जोड़ दीजिए। तो अगर आप 31 ईयर्स के भी हैं और आपके पास OBC है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़े तो वही सब एनेक्सर वगैरह दे रखा है कि क्या है क्या नहीं है। सबका फॉर्मेट मतलब एनेक्सर में दे रखा है कि कौन से फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। आगे बढ़ते हैं। एज रिलैक्सेशन, हाँ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए अलग एज रिलैक्सेशन है। और जो दे रखा है वो 10 ईयर दे रखा है। तो इसमें उस पेज में और कुछ खास नहीं था। यहाँ पे देखते हैं मोड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है। तो इसमें कैसे रिक्रूट किया जाएगा, तो स्क्रीनिंग कमिटी रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाएंगी। और रिटन एग्जामिनेशन में क्या पूछेगा क्या नहीं उसका बारे में देख लेते हैं। तो रिटन एग्जामिनेशन जो होगा वो OMR बेस्ड होगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड होगा, अभी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है इस पर। और दे रखा है बोथ इंग्लिश और हिंदी में होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, कौन से लेवल का क्वेश्चन होगा, 10th+2 लेवल का क्वेश्चन होगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे। और टाइम कितना दिया जाएगा आपको, 2 घंटे 30 मिनट। क्वेश्चन की बात करें तो कैसे कैसे होगा, पेपर 2 भाग में रहेगा, उसमें डिवाइडेड रहेगा। एक में होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि मैथ वगैरह। तो इसमें 100 नंबर मतलब 100 क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क्स होंगे 200। और इसमें कोई निगेटिव
मार्क्स नहीं होंगे। आगे बढ़े तो पेपर 2 जो होगा इसका सेक्शन, उसमें 1 घंटा समय दिया जाएगा, पहले वाले में 90 मिनट, इसमें 1 घंटा समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस का पेपर होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे और 150 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर कैरी करेगा और निगेटिव मार्किंग होगी इसमें 1 नंबर की। फिर देखें तो इसी सेक्शन में एक इंग्लिश लैंग्वेज का भी टेस्ट होगा जो कि 50 क्वेश्चन होंगे उसमें, और 150 नंबर का क्वेश्चन मतलब टेस्ट होगा, 3 नंबर फॉर ईच क्वेश्चन। एक निगेटिव मार्किंग इस पे भी होगा, एक गलत पे 1 नंबर कटेंगे आपके। फिर स्पीड टेस्ट लिख रखा है हिंदी इंग्लिश में, आपको कितनी स्पीड होनी चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग स्पीड आपको होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। टाइम दिया जाएगा आपको 10 मिनट। आगे बढ़े तो देख रहे हैं कि हाउ टू अप्लाई दे रखा है, कैसे फॉर्म भरना है। इसके बारे में अपन ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अपन नोटिफिकेशन पढ़ रहे हैं, फॉर्म भर नहीं रहे हैं अभी। फिर इसका वही डेट 1 मार्च और 22 मार्च लास्ट डेट। आगे बढ़े तो कुछ खास नहीं था। हाँ, ये लिख रखा है कि फॉर्म जो आप भरते हैं उसका हार्ड कॉपी कहीं भी भेजने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप फॉर्म भर के निश्चिंत रहें। आगे बढ़े तो यही डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या लगेंगी उसके बारे में लिख रखा है। तो आपके पास फ़ोटो साइज मतलब पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, फिर सिग्नेचर होनी चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है तो उसका चाहिए, और एनेक्सर दे रखा है कि इसी फॉर्मेट में चाहिए ओबीसी। अगर एनओसी वगैरह दे रखा है कि अगर आप कहीं के एम्प्लॉय हैं तो आपको एनओसी चाहिए, आपको एनओसी सबमिट करनी पड़ेगी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। फिर आगे देखें तो कुछ खास नहीं है इसमें। फिर वही इंडेक्स दे रखा है फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, जो अनेक्सर था वो सबका दे रखा है कि कौन से फॉर्मेट में है। जैसे कि देखिए यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी है, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर ये देखिए एज के लिए दे रखा है कि फॉर्मेट में होनी चाहिए। सॉरी, यहाँ से देखें तो सबका वही दे रखा है। शेड्यूल कास्ट के लिए दे रखा है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का फॉर्मेट दे रखा है, इसी तरीके का सभी का दे रखा है। इसी तरीके से डिसेबिलिटी के लिए दे रखा है, इसी तरीके से सबको दे रखा है। तो कुछ खास नहीं था, इतना ही था। बाकी अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो फील कीजिए, कम सीटें हैं, चांस ज़्यादा है, लोग कम अप्लाई करेंगे। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।